एक समय की बात है। एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम स्नो वाइट था। एक दिन वह जंगल के किनारे बैठी थी और अपने हाथ में एक चमकदार लाल सेब लिए सोच रही थी कि आज का दिन कितना सुहाना है। उसकी मासूम मुस्कान और उसकी आंखों में झलकती खुशी ने जंगल को भी मधुर बना दिया। वहीं किसी दूर महल में एक जादूगरनी अपने ऐने के सामने खड़ी थी। उसने ऐने से पूछा, ऐना ऐना, बता, सच बतला, कौन सबसे खूबसूरत इस जंगल में? ऐने ने गूंजती आवाज में कहा, तू ही सुंदर है, लेकिन स्नो वाइट सबसे खूबसूरत है। जादूगरनी ने गुस्से में फुसफुसाया, स्नो वाइट, उसे ढूंढ कर लाना और मेरे पास उसके लिए एक उपाय है। इस बीच स्नो वाइट खुशी खुशी जंगल में फल इकट्ठा कर रही थी। वह टोकरी भर रही थी और उसके चारों ओर छोटे छोटे पक्षी उड़ते और गुनगुनाते थे। उसने हंसते हुए कहा, ये लाल सेब, ये नरमीला नाशपाती, सब कितना मीठा लगेगा। खुशी के माहौल में वह जंगल की एक सुंदर छोटी जगह पर नाचने लगी। उसके चारों ओर पक्षी उसके साथ उड़ रहे थे, जैसे उसके नृत्य में शामिल हों। हवा में उसकी हंसी गूंज रही थी और सूरज की किरणें उसे सुनहरी आभा दे रही थीं। तभी जादूगरनी आई और धोखे से स्नो वाइट को एक चमकता हुआ लाल सेब दी। उसने मीठा स्वर निकालकर कहा, बेटी, यह तुम्हारे लिए खास मीठा सेब है। स्नो वाइट ने निष्कपट मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद अम्मा, बहुत सुंदर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा हुआ खौफनाक राज स्नो वाइट को पता नहीं था। स्नो वाइट ने जैसे ही सेब का एक टुकड़ा खाया, वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके चारों ओर के पक्षी डर के मारे उड़ गए और जंगल सन्नाटे में डूब गया। जादूगरनी दूर से मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। लेकिन फिर उसी जंगल में एक राजकुमार आया। वह अपने घोड़े पर धीरे धीरे स्नो वाइट के पास आया और झुककर उसके माथे पर एक हल्का चुंबन दिया। जादुई आभा फैल गई और स्नो वाइट धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। राजकुमार ने प्यार से कहा, उठो मेरी परी, तुम्हारी कहानी अब फिर से शुरू होगी। स्नो वाइट ने आश्चर्य और खुशी के मिश्रित भाव में कहा, राजकुमार? राजकुमार ने उसका हाथ थामकर उसे घोड़े पर बैठाया और दोनों धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे। जंगल की यादें पीछे रह गईं। पक्षी उड़ते हुए नए इसके बाद स्नो वाइट और राजकुमार शाही महल में पहुंचे। महल का हॉल फूलों और सुनहरे रंगों से सजाया गया था। वे हाथ में हाथ डालकर चलते हुए शादी के बंधन में बंध गए। मेहमान तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे। स्नो वाइट ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से हमारी कहानी नई शुरुआत पा रही है। और राजकुमार ने प्रेम से जवाब दिया, हमेशा साथ रहूंगा।